तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आज जो है कि हम लोग देखेंगे कि विष्णुदेव साय जी ने जो है कि अभी चुनावी सरजमी पर क्या-क्या घोषणाएँ की है। चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, चाहे बेरोज़गारी भत्ता हो, चाहे सरकारी नौकरियाँ हो या किसानों के लिए उन्होंने क्या-क्या बताया उसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। उन्होंने जो है कि भाषण में क्या-क्या घोषणाएँ किया है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएँ हैं, सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं और जो है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो निश्चित रूप से जितनी भी हमारे वीडियो हैं सबसे पहले आप तक मिल जाएगी और आप सरकार से जुड़ने का प्रयत्न करते रहेंगे। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग को जो है कि विष्णुदेव साय जी का एक भाषण को सुन लेते हैं और उन्होंने देखते हैं कि उन्होंने क्या-क्या योजनाओं का जो है कि उन्होंने शुभारंभ किया है, कौन-कौन से घोषणाएँ की हैं। और आप मन ला बताते हुए मोला गौरव होते कि 13 दिसंबर के हमन सरकार के शपथ लेहन और 14 दिसंबर के दूसरे ही दिन कैबिनेट के बैठक बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दे हन। अगले महीना से सबके मकान बनना शुरू हो जाही। आप मतलब मैं बताता हूं, हमन छत्तीसगढ़ में पैसा के व्यवस्था कर चुके हैं, बजट में प्रावधान कर चुके हैं। केंद्र में चूंकि बजट खत्म हो गए रिस, अब अगले महीना से नया वित्तीय वर्ष शुरू होते, अप्रैल महीना से सबके पक्का के मकान बनना शुरू हो जाही। 2 साल के धान के बोनस आप मन सब किसान हो, आप मला लगत रही कि धान के बोनस मिल जाही, नहीं लगत रही ना, किसान मन भुला गए रहीन। और जब हमन 2 साल के बोनस देहन मन ला 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया, तो इतना खुशी हुई। मैं जब गांव में जाता हूं तो बोलते हैं बाबू हमन तो पैसा ला भूल गए रहन, लेकिन आप मन दे दो तो हमारे बड़े बड़े काम सफल हो जाही। तो ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी करी से आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हुई से और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत दे के बात हो रही से। आज जो अंतर के राशि है 917 रुपया प्रति क्विंटल, 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल छत्तीसगढ़ में धान बेची ने, और उमन के अंतर के राशि 13,320 करोड़। कितना? 13,320 करोड़ रुपया 12 मार्च के भेजे के काम करे हन 24,72,000 किसान मन के खाता में। आप मन के भी मिले हुई, कितना जला मिली से हाथ उठावा, अरे सबोला मिली से एकदम एक मुश्त देह के काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार करी से। आज 12 लाख, अरे बाप रे 12 लाख इतनी हमारे महतारी बन बैठी ने। महतारी बंधन योजना के बात हो रही से कि साल के 12,000 देबो, और आप मालूम है कि 10 मार्च के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वाराणसी से अपन लोकसभा क्षेत्र से वर्चुअली जुड़े रहे। हमारे 70 लाख 12,000 से ज्यादा माता बहनी मला आशीर्वाद वाराणसी से देन। वाराणसी में जो भगवान है महादेव, उमन के आशीर्वाद भी वो भेजिन महिला मन के आशीर्वाद के साथ, और 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के खाता में एक महीना के 655 करोड़ रुपया मोदी जी देह के काम करी नहीं। और आप मतलब मैं बताना चाहता हूं कि अब हर महीना महतारी बंधन योजना के पैसा आई। मैं कल ही हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ला कहे हो कि हर महीना पहले सप्ताह में 7 तारीख के अंदर अंदर सभी माता बहनों के खाता में 1,000 रुपया जाना चाहिए। 7 से 8 तारीख नहीं होना चाहिए। आप 1 तारीख 2 तारीख को दे दोगे तो और अच्छा होगा। तो मैं आप मल्ला माता बहनी मला आश्वस्त करता हूं कि हर महीना महतारी बंधन योजना के 7 तारीख से पहले आप मन के खाता में 1,000 रुपया देह के काम करबो। आज तेंदुपत्ता के खरीदी ओकर ऑर्डर कर चुके हैं 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा, और जो
चरण पादुका योजना, ये सब हमार डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रही तो शुरू करे रही ना। स्कॉलरशिप के व्यवस्था, बीमा के व्यवस्था, ये सारा व्यवस्था फिर से शुरू होने वाला है। आज रामलला दर्शन योजना भी हम शुरू कर चुके हैं। हमार मोदी की गारंटी में रामलला दर्शन योजना के भी एक वादा रही ना। 5 तारीख से हमन ओला भी पहला रायपुर संभाग से ट्रेन भेज के वो कामला भी शुरू कर दे हन। हर राम भक्त ला सरकारी खर्चा में अयोध्या ले जाया जाही और भगवान राम जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा है, माता कौशल्या के धरती है ना छत्तीसगढ़, तो भगवान राम का हुई ना, हमारे भाषा हुई ना। तो 500 साल के संघर्ष के बाद और लाखों हिंदू बन के कुर्बानी के बाद वो टेंट से हमारे भाषा भव्य मंदिर में विराजमान हुई नहीं। 22 जनवरी के विराजमान होगी नहीं। अब हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार हर राम भक्त ला भगवान राम के दर्शन कराई के काम करी। तो बहुत बोले बर बात है, लेकिन चूंकि हमन हेलीकॉप्टर में आगे हैं तो बेर बूढ़े ले पहले ओला उड़ना पड़ते और एक और कार्यक्रम में जाना है नादिया घाट में, इसलिए फिर कभी आवो जीताए के बाद में वो समय ज्यादा लंबा चौड़ा बात करबो। लेकिन मुख्यमंत्री के नाते मैं आश्वस्त करत हूं आप मल्ला की मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है ना। तो एक एक वादा जो हमारे मोदी की गारंटी में है बोला हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार आप मन के आशीर्वाद से पूरा करी। मैं तो आज यही निवेदन करे बर आए हूं कि हमन ला दिल्ली के इंजन ला फिर कंटिन्यू करना है। मोदी जी ला तीसरी बार सांसद बनाना है, इसलिए राजनांदगांव से हमारे संतोष पांडे जी ला प्रचंड मतों से जिता के दिल्ली भेजना है। आशीर्वाद मिलिए ना अपन के। ये कांग्रेस पार्टी ला उखाड़ के फेंकना है कि नहीं? ये विकास विरोधी पार्टी है, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। पिछले 5 साल में 36 ठन वादा करे रही छत्तीसगढ़ की जनता से कांग्रेस पार्टी हर 5 साल मोला सरकार चलाए के मौका मिलिस, एक ठन कोनो वादा पूरा होइस। 36 में एक ठन वादा पूरा नहीं होइस। और दुनिया भर के भ्रष्टाचार होइस, कोयला में भ्रष्टाचार, तो बालू में, तो शराब में, तो जमीन में, सब में भ्रष्टाचार हुई। और आप मन के यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी है कौन है भाई? भूपेश बघेल। वो कहा रही पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रही से ना, पाटन के विधायक भी रही। और आज क्या चीज के आरोप लगे होकर ऊपर में? महादेव के 508 करोड़ रुपया खाए के ऊपर में आरोप लगे हैं। आरोप कहा थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आ गया तो षड्यंत्र पूर्वक हमको बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। आप मन लगते नहीं लगे ना? अरे तो अगर पाक साफ है, अगर पैसा नहीं खाई से तो ला नहीं डरना चाहिए। बोला तो कहना चाहिए कि कर ले भी बड़े कोई जांच बैठा दो, ये कहना चाहिए ना। लेकिन अगर डरा थे, चोर के दाढ़ी में तिनका तो है, एमन के दाल में काला है ना, पूरा दाल काला है मन के। और कल एक ठन हमारा अनुज शर्मा बतात रही, कल एक ठन शराब के भ्रष्टाचारी चल गए जहां वाला जाना रही से। दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब के घोटालेबाज, वो चल दिसकल है कि नहीं? तो ऐसा ये छत्तीसगढ़ में 5 साल जनता ला ठगैया और दुनिया भर के भ्रष्टाचार। आज कांग्रेस के लोग मन 6-6 महीना, साल भर से जेल में हैं, उमन के बेल भी नहीं हो पाते। तो ऐसा ठहरावा इस बार यहां के कांग्रेस के प्रत्याशी ला कि आगे राजनांदगांव तरफ नजर उठा के भी दे के ओके हिम्मत नहीं होए। ऐसा हराना है कि नहीं? भारी मत से ओला हरावा।
ताकि दोबारा यदि देखे कि वो साहस मत करे। ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सुना कि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने जो है कि छत्तीसगढ़ की में प्रमुख घोषणाएं की हैं और इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि कौन कौन सी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है और कौन कौन सी योजना में कितना पैसा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को एक मुश्त 3100 रुपये के लिए जो है कि शेष राशि जितना बाकी था उसका भुगतान किया जाना था, उसका हम लोगों ने भुगतान कर दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने महतारी वंदन योजना के बारे में भी बताया कि जो महतारी वंदन योजना है वो दूसरी किस्त 7 अप्रैल से पहले सभी के खाते में मिल जाएगी, इसके लिए उन्होंने बताया। और इसी के साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहक के लिए भी खुशखबरी दी है कि आने वाले समय में जो है कि उनके लिए भी एक इस योजना का शुभारंभ किया जाना है और सभी को पैसा मिलेगा। और इसके साथ ही जो है कि उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार जैसे ही बनेगी छत्तीसगढ़ में जो है कि विकास तेजी से होगा। और इसी के साथ ही आने वाले समय में बहुत सारी योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाना है, इसके बारे में उन्होंने बताया। और ये भी उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी तंज कसते हुए जो है कि जो भूपेश बघेल के ऊपर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने बताया कि जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या सही में उनका आरोप जो सत्य है या केवल चुनावी जो है कि अभी सरजमी पर ये केवल बातें अफवाह के रूप में फैलाई जा रही है। ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि विधानसभा में जैसे ही चुनाव आए थे पास में तो ऐसे ही अफवाह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर जो है कि लग रहा था कि महादेव सट्टा ऐप के बारे में, जिसको लेकर उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि जो है कि विष्णुदेव साय की सरकार ने जो है कि चुनावी सरजमी पर आते हुए जो है कि उनको ऊपर फंसाने का कार्य कर रही है, जो कि सरासर गलत है। उनका भूपेश बघेल जी का मानना था, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने बताया था। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि क्या कौन सी बातों में सच्चाई है, कौन सी बातों में जो है कि झूठ है और क्या ये चुनावी सरजमी के कारण हो रहा है कि या केवल सियासी गलियारों के बीच की आवाज़ है जो कि लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएं हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएं रहेंगी संचालित होंगी उसको सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते रहेंगे। और आने वाले समय में जितनी भी योजनाओं का शुभारंभ किया जाना है, चाहे वो चुनाव से रिलेटेड हो, चाहे सरकारी योजनाएं से रिलेटेड हो या सरकारी नौकरियां से रिलेटेड हो, सबसे पहले जानकारी आप तक मिल जाएगी। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई छत्तीसगढ़ की अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।